खुशी का किस तरह इजहार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके, श्रद्धा से। साथियों, आज बहुत विशेष दिन है हमारा, हम सभी का। आज हमारे बीच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से दीदियाँ हमारे बीच में हैं और हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे। रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले दीदियों का परिचय देते हैं। आप लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में सुना कभी? कितने लोग जानते हो? बहुत सुना, ठीक है, ओके। आज आप और ठीक से थोड़ा जान लेंगे। तो आज इस रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए मिर्जापुर सेंटर से परम आदरणीय बिंदु दीदी जी हैं जो हमारे बीच में बैठी हैं। आप इस यहाँ मिर्जापुर के सेंटर के संचालिका हैं और कई सेंटरों, अन्य सेंटरों का भी देखरेख करती हैं। उनके साथ आदरणीय राजकन्या दीदी जी हैं और भी दीदियाँ हैं और ये वीरेंद्र भाई हैं। तो आज खास और महत्वपूर्ण रक्षाबंधन आपके लिए है, क्योंकि आप जो दीदियाँ देख रहे हैं वो त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं और पवित्रता को पूर्ण रूप से धारण करती है। कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ शक्ति है। सब एवरीथिंग है, सुख भी है, शांति भी है, शक्ति, एवरीथिंग है। पवित्रता मतलब सभी विकारों से दूर, वो भी जिसको दुर्गुण, ऐब, कमियां, उनसे दूर। तो उनके हाथों से राखी हम लोग बंधवाएंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग घरों में मनाते हैं और वैसे तो रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र है। आपका विभिन्न खतरों से और विभिन्न बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। तो रक्षा सूत्र तो सभी के लिए है। वैसे परंपरा से यहाँ बना दिए हैं कि बहन भाई को मानते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र है, रक्षाबंधन। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोग हमारे बीच जो अतिथिगण दीदियाँ आई हैं, इन सभी का पहले स्वागत करेंगे, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं।
टीका लगा के स्वागत करेंगी मिसेज कमांडेंट। और स्वागत किया गया और जो भी सेंटर से अन्य बहनें और भाई लोग आए हैं सभी का स्वागत किया गया। एक बार और जोरदार ताली से स्वागत। अब मैं मिसेज कमांडेंट से अनुरोध करता हूँ कि वो रक्षाबंधन के बारे में और कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द आपको बताएं। तो सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। आज हमारे बीच ब्रह्म कुमारी संस्था से बिंदु दीदी जी आई हैं और साथ में राज कन्या दीदी जी, महिमा दीदी और भी अन्य दीदियाँ हैं और भाई लोग हैं। और उपस्थित आप सभी, मैं सभी को दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया कि रक्षाबंधन ये रक्षा सूत्र है। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन पर हमेशा बहन भाई को राखी बांधती है। तो ये प्रथा कब से शुरू हुई? क्या कभी किसी ने सोचा कि ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? तो ज्यादातर ये देखा गया है कि लड़कियों को, बेटियों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। माता पिता के संरक्षण में बेटियां हमेशा सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन माता पिता की उम्र हमेशा ज्यादा होने से एक समय तक साथ छोड़ देते हैं। तो ये फिक्र हुई कि भाई इनकी सुरक्षा कौन करेगा। फिर ये लगा कि चलो भाई, कम से कम हम उम्र या छोटे बड़े थोड़ी बहुत उम्र में फर्क होगा तो ये भाई सुरक्षा कर सकता है। तो एक तरह से ये भी मन में किसी की भावनाएं रही कि चलो भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक तो वो बहुत पवित्र होता है। सिबलिंग रिलेशनशिप इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता है। तो कि चलो भाई को ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। बहनें भी ये कामना करती है, भाई की सुरक्षा की भी कामना करती है, लंबी उम्र की भी कामना करती है, लेकिन साथ में ये फीलिंग भी रहता है कि हमें कोई मुसीबत हमारे ऊपर अगर आए तो हमारा भाई हमारी सुरक्षा करेगा। तो ये बहुत ही पवित्र बंधन है। लेकिन आज जिस तरह से समाज में इतना परिवर्तन आ गया है, तो आज तो हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो बहन की क्या सुरक्षा करेगा, खुद भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज के माहौल में बहुत सारे कारण हैं। ऐसे समय में हम फिर किसको याद करते हैं? हम फिर परमात्मा को याद करते हैं। एक वही हमें सहारा नजर आता है। तो परमात्मा प्यार का ये बंधन लेकर के दीदियां आज आई हैं और ये रक्षा सूत्र है। तो रक्षा कैसे करेगा? ये सूत्र है तो धागे, कच्चे धागे का बंधन, फिर ये रक्षा कैसे करेगा? तो ये क्या होता है कि हम संकल्प लेते हैं। हमारा संकल्प, हमारी जो भावनाएं एक जन्म लेती है, इसको बांधते वक्त तो हम कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, कुछ सच्चे संकल्प लेते हैं। यही संकल्प हमारे लिए वो ढाल बन जाती है। आज विशेष आप सबको इसलिए याद किया कि रक्षाबंधन का त्योहार न, जिसमें आज पूरे भारत में रक्षाबंधन के त्योहार को अभी हम मना रहे हैं, उसमें भी एक सीमित कर दिया गया कि बहन भाई को रक्षा बांधेगी और भाई से कुछ खर्ची लेगी और भाई से रक्षा की उम्मीद करेगी। जबकि भाई और बहन के बीच में भी इतनी भावनाएं जितनी प्योर हुआ करती थी वो आज वो भी नहीं है। बहुत लोग तो राखी बांध रहे हैं, बस एक सिस्टम बन गया है, करना है। इतना कंपलसरी भी नहीं हुआ जैसे पहले एक प्यार होता था, एक भावनाएं होती थी पर्व के प्रति और भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति। और वो चीज़ आज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। ये सब ये आप अनुभव कर रहे होंगे।
आप भी किसी के भाई हैं, है ना? आपके मन में क्या चलता है त्यौहार को लेकर? बाकी वास्तव में रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों है? वैसे कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता है, लेकिन ये बंधन प्यारा बंधन है जिसमें लगभग सभी बंधना चाहते हैं कि कोई बांध दे तो बंध जाएंगे। ये कौन सा बंधन है? ये प्यार का बंधन है, एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावनाओं का बंधन है, ये प्रभु प्रेम का बंधन है। वहाँ तो लिमिट है कि बहन भाई को राखी बांधती, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सभी आत्मा रूपी भाइयों को परमात्मा की ओर से रक्षा सूत्र बांधी जाती है। रक्षा सूत्र बांधने का मतलब है कि प्रण करना, संकल्प करना, वायदे करना कि जो कमी, जो कमजोरी मेरे जीवन को परेशान कर रही है, जो कमियां मुझे जीवन में अच्छा अनुभव करने नहीं देती हैं, उन कमी कमजोरियों को हम रक्षा सूत्र बांधते समय प्रण लेंगे कि हम उन कमियों को छोड़ेंगे। अब कमियां क्या है? वैसे तो हर इंसान अपने आप को समझता है मैं तो ठीक हूँ, है ना? अपने आप को राइट समझ के चलता है, मैं ठीक हूँ, मैं कहीं गड़बड़ नहीं हूँ, मैं अपना फर्ज निभाता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ, मैं देश की रक्षा में लगा हूँ, मैं अपने परिवार को भी पाल रहा हूँ। हम जो चीज़ें चेक करते हैं ना अपने आप में, तो हम मोटी मोटी चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन महीन चीज़ें क्या हैं? जैसे आज भाई साहब ने भी बोला ना, इन दीदियों के अंदर पवित्रता है, तो पवित्रता की क्या परिभाषा है? पवित्रता लाइफ में क्यों जरूरी है? क्योंकि पवित्रता नहीं है तो सुख और शांति भी नहीं है। दुनिया में आज सभी मनी माइंडेड होते गए। मनी माइंडेड होने के बाद और दुख और अशांति मनुष्य के जीवन में बढ़ता गया, और पवित्रता नाम की चीजें नहीं है। ना खाने पीने में पवित्रता है, ना बोलने चलने में पवित्रता है, ना व्यवहार में पवित्रता है, ना सोचने में पवित्रता है, ना भावनाओं में पवित्रता है। आप देखिए पवित्रता की क्या परिभाषा है? पवित्रता का मतलब क्या है? कहा गया है सुख शांति की जननी पवित्रता है, माँ है, और पवित्रता नहीं है तो आज हर मनुष्य दुख और अशांति में, भले वो पढ़ा लिखा है, भले वो अनपढ़ है, भले पैसे वाला है, भले गरीब है, भले ऊंचा है, भले नीचा है, सब कोई अपवित्र है तो अशांत है, अपवित्र है तो दुखी है। तो ये जो रक्षा सूत्र है ये हमको पवित्र बनना, रहना सिखाता है। कौन सी पवित्रता? पवित्र भोजन। कौन सी पवित्रता? विचारों की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी, खुद के प्रति पॉजिटिविटी, समाज के प्रति या अपने परिवार के प्रति। हम स्वयं को चेक करें कि हम कितना पॉजिटिव रहते हैं। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा उदाहरण, आप घर में हैं, आपने अपनी पत्नी से बोलकर निकल आए कि मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ। अब आप 2 घंटे में घर नहीं पहुंचे वापस, तो आपकी पत्नी सबसे पहला संकल्प क्या करेगी? बताइए, आपकी पत्नी सबसे पहला संकल्प क्या करेगी? 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए, आप घर नहीं पहुंचे। आजकल एक ह्यूमन नेचर बन गया है। सबसे पहले कौन सा संकल्प, कौन सा थॉट? नेगेटिव। जब नेगेटिव थॉट हम क्रिएट करते हैं तो जो न होने वाली घटनाएं होती है ना, वो भी होती है। आजकल संसार में इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई है, इतना ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन हो गया है, जो सच नहीं है वो भी सच मानकर लोग चलने लगे हैं। इससे आदमी के अंदर इतना ज्यादा नेगेटिविटी है कि वो चाहते हुए भी सुखी नहीं हो पा रहा है। बाकी आदमी को सुखी होने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आजकल लोग क्या समझते हैं? पैसा होगा तो सुख होगा, पैसा होगा शांति होगी, पोजीशन होगा सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। नो नो, ये इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। हमारे विकास सर और विवाह में जाते हैं, हम लोग के नाम से 1 रुपया बैंक में बैलेंस नहीं होगा, लेकिन आपसे ज़्यादा सुखी हम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने
पवित्रता को जीवन में अपनाया है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ही पूरे विश्व में ढूंढकर आ जाइए, चैलेंज है कि जिस पवित्रता के आधार पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कार्य कर रही है समाज में, ऐसा ईश्वरी विश्वविद्यालय जो नारी संचालन करती है, आप ढूंढकर आ जाइए, दुनिया में नहीं मिलने वाला। क्यों? यहाँ पूरी तरह शुद्धता और पवित्रता के साथ हर कार्य चलता है ना। इसीलिए कि पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं, और सुख शांति का दाता कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा से सुख शांति चाहिए अगर, तो हमें पवित्र बनना, पवित्र रहना, हर चीज की पवित्रता हमारी लाइफ में अनिवार्य रूप से चाहिए। इसको आप स्वीकार करिए चाहे ना करिए। लेकिन आजकल के लोग इसी चीज से भागते हैं कि पवित्र रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। क्यों नहीं रहना चाहिए ब्रह्मचर्य? आप सभी जानते हैं ना, दुनिया में पहले के पूर्वज लोग ब्रह्मचर्य में ज्यादा रहते थे, इसलिए उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छा काम करती थी। भविष्य में होने वाली घटनाओं को तुरंत वो कैच कर पाते थे। आजकल के लोगों की बुद्धि को देख लीजिए आप, है ना फर्क। तो हम सबको भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना बहुत अच्छा है। लेकिन आज इंसान इतना भोग और विलासिता में लिप्त हो गया है, उसके बाद भी सोचता है कि मुझे सुख शांति चाहिए। लेकिन ये विश्वास रखिए, जब तक आप पवित्र नहीं रहेंगे, सुख शांति जीवन से कोसों दूर रहेगी, नहीं मिल सकती। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है, योगी बनो और पवित्र बनो, तब जीवन का मजा ले सकेंगे। बाकी तो सभी कोई गाने वाले गाते हैं, आए हैं कुछ नहीं लेके, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। यही तो कहावत सुनते आए हैं। वास्तव में लेके भी क्या जाता है आज का इंसान? कुछ लेकर जाता है क्या? नहीं। लेकिन जब तक है वो क्या करता है? जब तक है संसार में, तब तक वो क्या करता है? हाय हाय करता है। पद पोजीशन ऊंचा हो जाए, कुछ पैसा ज्यादा हो जाए, कुछ मकान हो जाए, जमीन हो जाए, कुछ बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, यही सारी तमन्नाएं हैं। तो आज हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे रक्षाबंधन के त्योहार पर। क्या प्रतिज्ञा करेंगे? खड़े हो जाएंगे सभी, दाहिना हाथ आगे करेंगे, स्वयं का ध्यान मस्तक के बीच में करेंगे। मैं सदा स्वयं की रक्षा करते हुए समाज की और देश की बुराइयों से सदा रक्षा करते हूँ। मैं अपने अंदर से सदा पॉजिटिव भावनाओं को वाइब्रेशन में, प्रकृति में फैलाती रहूंगी। मैं काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार से दूर रह समाज को श्रेष्ठ में मदद करूंगी। मैं सदा विश्व की हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव भावनाएं ट्रांसफर करूंगी। सदा सुखी रहूंगी, सबको सुख दूंगी, ना दुख दूंगी, ना दुख लूंगी। ओम शांति। बैठ जाए। और इस शरीर को भी चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। हम रहते कहाँ हैं? मैं आत्मा, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहीं पे मुझ आत्मा का स्थान है।
जैसे देखिए रक्षाबंधन के दिन हम जरूर तिलक लगाते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। आत्मिक स्वरूप में टिकने का ये एक यादगार तिलक लगाया जाता है, जो हम सभी आत्माओं का एक शुद्ध ये गुण है कि हम सभी आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप में पवित्र हैं, सुखी हैं, शांत स्वरूप एक आत्मा है। पवित्रता की किरणें निकल रही है और मैं पवित्र सितारा, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूँ, बहुत ऊपर। सूर्य, चाँद, बहुत ऊपर हम चले आए, जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा